हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कार्बन एंड कंपाउंड की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि जो कार्बन है वो किस तरह से बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाता है ड्यू टू कैटिनेशन, और जो कार्बन है वो स्टेबल फॉर्म में क्या करता है, सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसी कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स की। थोड़ा बहुत आइडिया हाइड्रोकार्बन्स का पिछली वीडियो में आपको दे दिया है। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मेनली आपके वो क्या होते हैं, आपके हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स। ठीक है जी। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था वो कितनी तरह के होते हैं जी, 2 तरह के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड उनको बोला जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उनको बोला जाता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है जी। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उनको बोला जाता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है या क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है जी। तो इनका नाम हमने दिया था एल्केन। ठीक है जी। इनका नाम हमने दिया था एल्कीन और जी इनका नाम हमने दिया था जी एल्काइन। ठीक है जी। अब इसी कड़ी में आज हम शुरू करने वाले हैं नामकरण। ठीक है जी। कि जो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका नामकरण किस तरह से किया जाता है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो नामकरण, जैसे मान लो हमारा नाम है या किसी और का नाम है, तो पहले जो हमारा नाम होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या जोड़ा जाता है, उसके साथ सरनेम जोड़ा जाता है। तो वैसे ही जब हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं तो वहाँ पे पैटर्न को फॉलो किया जाता है। वो पैटर्न क्या है, सबसे पहले लगाया जाता है प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या लगाया जाता है, प्रीफिक्स। आगे हम बात करेंगे कि ये प्रीफिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से जो आपके प्रीफिक्स हैं उनको हम यूज करते हैं। प्रीफिक्स के बाद लगाया जाता है वर्ड रूट। प्रीफिक्स के बाद लगाया जाता है वर्ड रूट। उसके बाद लगाया जाता है जी प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। और उसके बाद लगाया जाता है जी सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद लगाया जाता है जी सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जो पैटर्न है, इसी पैटर्न से हम क्या करेंगे, कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एल्केन्स की और उनका नामकरण किस तरह से होता है और क्या क्या प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एल्केन्स की। तो एल्केन की अगर मैं बात करूं, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर n की वैल्यू कितनी होगी जी हमारी 1 होगी। अगर n की वैल्यू 1 यहां मैं पुट करूं तो कार्बन कितना हो गया 1 और हाइड्रोजन कितना आ गया जी आपका। तो ये जो फार्मूला बना ये क्या बन गया आपका CH4। ये जो आपका फार्मूला बना ये क्या बन गया जी CH4। अब ये CH4 वाला फार्मूला है, अब इसका क्या करना है, हमने नामकरण करना है। इसका हमने क्या करना है जी नामकरण करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारते हैं, इसको भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं, मेरे पास दो ही चीजें हैं, एक होता है वर्ड रूट, एक होता है प्राइमरी सफिक्स। ठीक है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, ये हो गया आपका कार्बन, ये कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, और ये चारों बॉन्ड किसके साथ बन गए आपके हाइड्रोजन के साथ। अब हमने इसका नामकरण करना है। तो सबसे पहले नामकरण करने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड रूट है ये क्या होता है। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, जितने भी कार्बन एटम्स किसी भी कार्बन चेन में लगे होते हैं, एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में जो मेरे पास कार्बन चेन होगी, जितने उस कार्बन चेन में क्या लगे होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लगे होंगे, उसको बोला जाता है वर्ड रूट। ठीक है। तो ठीक है। तो जो सबसे पहले मेंबर है हमारे पास वो है हमारे एल्केन्स की बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे n की वैल्यू क्या भर दी जी 1 भर दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया फार्मूला CH4 बन गया। ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या है कि जितने आपके एक कंपाउंड दे रखा है उसमें आपके कितने कार्बन एटम्स एक चेन में प्रेजेंट है, उनको उसको बोला जाता है वर्ड रूट। ठीक है जी। तो अगर आपका सिर्फ एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको वर्ड रूट क्या लगता है, मिथ। अगर आपके 2 कार्बन एटम्स है जी उसके लिए लगता है जी इथ। 3 है जी उसके लिए लगता है जी प्रॉप। 4 है जी उसके लिए लगता है जी आपका ब्यूट। 5 है जी 5 के लिए लगता है आपका पेंट। ठीक है जी। ये हो गया आपका वर्ड रूट। 6 है 6 के लिए लगता है जी हेक्स। 7 है 7 के लिए लगता है जी हेप्ट।
8 है, 8 के लिए लगता है जी ऑक्ट, 9 है, 9 के लिए लगता है जी नॉन, 10 है, 10 के लिए लगता है डेक। तो अगर हमें नामकरण करना है, फिलहाल के लिए इनको हम इग्नोर मारते हैं, ये आगे हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल्कीन की बात कर रहे हैं, जनरल फार्मूला ये होता है, अगर मैं n की वैल्यू कितनी भर दूं, 1 भर दूं, तो कंपाउंड का जो फार्मूला है वो बनता है CH4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका नामकरण करना है। तो नामकरण कैसे होगा, सबसे पहले क्या लगेगा, हमारा वर्ड रूट लगेगा। वर्ड रूट का मतलब क्या है, किसी भी कार्बन कंपाउंड की जो चेन है, उस चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितने कार्बन एटम उस चेन में प्रेजेंट है। अगर एक कार्बन होगा तो मिथ जी, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वर्ड रूट का यूज करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, वर्ड रूट तो एक कार्बन कंपाउंड में हमारे कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, एक चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब उसके बाद बात होती है प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है और उसमें जो जितने भी कार्बन एटम्स हैं, उसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं, अगर उन कार्बन कार्बन एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है ये, सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स में हम यूज करते हैं एन। तो प्राइमरी सफिक्स में यूज होता है एन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है जी, डबल बॉन्ड है, तो हम यूज करते हैं जी ईन। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यूज करते हैं जी आयन, ठीक है। तो पहला हो गया वर्ड रूट, उसमें गिनने हैं कार्बन एटम, उसके बाद देखना है कि कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, या डबल बॉन्ड बना रहे हैं, या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो वर्ड रूट के बाद क्या लगाया जाएगा, एन, डबल बॉन्ड बनाएंगे ईन, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो क्या लग जाएगा, आयन लग जाएगा, ठीक है जी। तो चलो शुरू करते हैं फिर नामकरण, शुभ कामना देवी कैसी। तो अगर हम यहाँ पे देखें CH4, तो कितने कार्बन एटम्स है जी, कितने कार्बन एटम है जी, सिर्फ एक। तो अगर एक कार्बन एटम होता है तो वर्ड रूट क्या लगाया जाता है जी, मिथ लगाया जाता है, क्लियर है जी। अच्छा, तो यहाँ पे तो कोई दूसरा कार्बन एटम प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपका प्राइमरी सफिक्स है वो क्या यूज होगा, आपका एन यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दूसरा कार्बन एटम प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड तो किसी के साथ बना नहीं सकता, ना ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, CH4 इसका नाम हो जाएगा मीथेन, ठीक है जी। इस सीरीज में थोड़ा सा आगे को बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। अगर मैं n की वैल्यू डालता हूं जी 2, अगर मैं n की वैल्यू डालता हूं जी 2, तो कार्बन भी 2 हो गए, यहां भी 2 आ गया, C2H6, जो नया कंपाउंड बना C2H6, ठीक है जी। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले तो हम 2 कार्बन बना देते हैं। अब आपको पता है एक जो कार्बन एटम है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अच्छा जी, तो अब देखो कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 6, तो अगर मैं बात करूं एक कार्बन, अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन है 6, ठीक है जी। पहले इनको जोड़ देते हैं, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन चले गए इसके साथ, 3 हाइड्रोजन चले गए इसके साथ, और ये क्या बनाएंगे आपस में, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब देखते हैं जिसका नाम क्या होगा। सबसे पहले वर्ड रूट देखना है, वर्ड रूट को देखने के लिए देखना है कि कितने आदमी थे सरकार, सरकार 1, सरकार 2, कितने आदमी हो गए जी, 2। तो जब 2 एटम्स कार्बन एटम होंगे तो वर्ड रूट क्या लगता है जी, इथ लगता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। अगर होगा सिंगल बॉन्ड, अगर होगा सिंगल बॉन्ड तब क्या लगेगा जी, एन लगेगा। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये कौन सा बॉन्ड है जी, सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा जी, एन लगेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब कोई भी हम बीच से उठा के लिख लेते हैं, ठीक है, रैंडमली कोई भी उठा लेते हैं, रैंडमली कोई भी उठा लेते हैं। अब बात करते हैं जी n इज इक्वल टू 5 की, n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ क्या बन जाएगा, C5H2 × 5 + 2, तो ये बन गया
C5H12, ये बन गया जी C5H12। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। एल्केन है तो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड इसने बना दिया, 3 ये और बना सकता है। इसने 1 2 बॉन्ड बना दिए तो 2 ये और बनाएगा। इसने 2 बॉन्ड बना दिए, 2 ये और बनाएगा। इधर भी जी 2 बना दिए, 2 और बनेंगे। इधर जी 1 ही बना है, 3 और बन सकते हैं। अब हम करेंगे इसका नामकरण। तो नामकरण में सबसे पहले क्या देखना है, कितने आदमी हैं सरकार। सरकार देखो जी, आपकी सरकार है 1 2 3 4 5। कितने आदमी सरकार, 5 आदमी सरकार। तो 5 आदमियों के लिए जो वर्ड रूट है वो क्या लगता है जी, पेंट लगता है। वो क्या लगता है जी, पेंट लगता है। अच्छा जी, कार्बन कार्बन के बीच है जी सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल, ओहो जैसे कार्बन सिंगल वैसे तुम भी सिंगल। ठीक है जी, तो जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो क्या लग जाता है, एन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा जी, पेंटेन हो जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं एल्केन वाली सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, किस तरह से हम इनका फॉर्मूला बनाते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और कैसे हम इनका नामकरण करते हैं। तो इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर रैंडमली करेंगे तीनों को। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एल्कीन्स की। अब बात हम करेंगे एल्कीन्स की। ठीक है, तो एल्कीन की अगर मैं बात करूं, एल्कीन इनका फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम n की वैल्यू 1 भरते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्कीन्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, एल्कीन वो होते हैं जिसमें 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 करते हैं तो कार्बन कितना आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा। तो n = 1 एल्कीन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कहां से शुरू होते हैं जी, ये शुरू होते हैं n = 2 से। तो पहला बन गया जी C2H4, C2H4, ये हो गया एक कार्बन जी, ये हो गया दूसरा कार्बन जी। अच्छा, एल्कीन है तो मतलब इनके बीच कौन सा बॉन्ड होगा जी, डबल बॉन्ड होगा जी। तो इसने कितने बॉन्ड बना दिए, 1 2, और ये कितने बना सकता है, 2 और बना सकता है, ये भी 2 और, तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है जी, अब करेंगे इसका नामकरण। अब करेंगे इसका नामकरण। नामकरण कैसे करेंगे जी, बहुत बढ़िया जी। पहले गिनो कितने आदमी हैं जी, कितने हैं जी, 1 2, कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या लगेगा जी, इथ लगेगा। ठीक है, अब देखो जी प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है जी, ईन लगता है। तो कार्बन कार्बन के बीच है डबल बॉन्ड तो क्या लग जाएगा जी, ईन लग जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, इथीन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं n = 4, n = 4। ओके, अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना, C4H8 इसका फार्मूला बन गया। अच्छा, जब हम नामकरण करते हैं तो वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, जो ये डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन को भी मेंशन करना पड़ता है कि जो ये डबल बॉन्ड है ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यही कंपाउंड है, ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, 1 2, 1 1 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत बढ़िया। अब देखना, ध्यान रखना, जो ये पहली पोजीशन होती है, चाहे ये वाले कार्बन की पोजीशन, इनको बोला जाता है टर्मिनल पोजीशन। इनको बोला जाता है टर्मिनल पोजीशन। तो जब भी डबल बॉन्ड या तो इस पोजीशन पे लगा है या इस पोजीशन पे लगा है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने मेंशन करना है तब भी आपकी अपनी मर्जी है, बट अगर आपने मेंशन नहीं करना है तब भी कोई दिक्कत परेशानी
नहीं है। ठीक, चलो ध्यान से समझेंगे इसको, फिर एक एग्जांपल करेंगे, फिर समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर इसका नामकरण करें तो कार्बन कितने हैं सर? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन मुझे लगता है जी ब्यूट, क्या लगता है जी? ब्यूट जी, बहुत बढ़िया। अब हमें यह देखना होता है कि जो ये आपका डबल बॉन्ड है ये कौन सी पोजीशन पे लगा है। यहाँ पे एक बात का क्या ध्यान रखना, इन कार्बन की हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। इन कार्बन की क्या करते हैं? हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग हमने इस तरह से करनी होती है कि इस डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए? छोटा नंबर मिलना चाहिए। इस डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए? छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं 1 2 3 4, तो जो ये डबल बॉन्ड है इसको कौन सा नंबर मिल रहा है? पहला नंबर। इसको कौन सा नंबर मिल रहा है? पहला नंबर। अगर मैं नंबरिंग कहां से शुरू करता हूं? यहां से शुरू करता हूं। बट अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं 1 2 3 4, तो इस डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? तीसरा। 4, तो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसको कौन सा नंबर मिल रहा है? तीसरा नंबर मिल रहा है। तो आईयूपीएसी के नियम के तहत तो जो आपका कार्बन एटम है जिसके में डबल बॉन्ड लगा है, जो डबल बॉन्ड बना रहा है, उसको क्या मिलना चाहिए? सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं तो हमको उनकी पोजीशन को मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नंबरिंग कहां से की जाएगी? यहां से की जाएगी। ये वाला ऑर्डर क्या होगा आपका? नंबरिंग का ठीक होगा। ये वाला ऑर्डर क्या होगा आपका? गलत होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए? छोटा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्यूट 1। अच्छा, डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगता है जी? ई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 ई। और एक और बात मैंने क्या बताई, अगर मेरा डबल बॉन्ड यहां लगा है या यहां लगा है टर्मिनल पोजीशन पे, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड यहां लगता है तो नंबरिंग कहां से शुरू होगी? इसकी यहां से शुरू होगी। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड या तो यहां पे लगा है या यहां पे लगा है, ठीक है जी, तो तब हमारे को पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, खासकर कि 10th क्लास में। ठीक है, हायर क्लासेस में होती है बट 10th क्लास में नहीं होती। ठीक है जी, इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं तो वहां से आपको एक चीज एकदम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, जैसे मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 6 यहाँ डाल देता हूँ डबल बॉन्ड, तो ये हो गया 1, ये हो गया आपके हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3। तो अगर हम इसका नामकरण करें, अगर हम इसका क्या करें? नामकरण करें, तो देखिए सबसे पहला काम क्या है? वर्ड रूट का काम। तो हमने कहते हैं कि कार्बन एटम आपके कितने लगे हुए हैं? ठीक है, तो बोलिए 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 कार्बन एटम होते हैं तो उसके लिए वर्ड रूट लगता है ये आपका हेक्स। क्या लगता है? हेक्स। अब देखो जो ये डबल बॉन्ड है ये कहां लगा हुआ है? चेन के बीच में। ये डबल बॉन्ड कहां पे लगा हुआ है? चेन के बीच में। तो हमको क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास नंबरिंग करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो हम यहां से शुरू कर सकते हैं या हम यहां से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो माना कि चलो दोनों में ट्राई करते हैं। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, देखो दो कार्बन है, ये है डबल बॉन्ड वाला, एक ये है। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो इसको कौन सा नंबर मिल रहा है? दूसरा नंबर मिल रहा है। कौन सा नंबर मिल रहा है जी? दूसरा नंबर मिल रहा है। बट अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इसको कौन सा नंबर मिल रहा है? चौथा नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो रूल क्या बोलता है? नंबरिंग हमने इस तरह से करनी है कि डबल बॉन्ड को क्या मिले? छोटा नंबर मिले। ठीक है, तो नंबरिंग का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? आपका ऊपर वाला करेक्ट होगा और नीचे वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग ऑर्डर आपका ये है। ठीक है, तो वर्ड रूट हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे को डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे। तो हेक्स 2। और अगर हम इस चेन में देखें तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है जी? डबल बॉन्ड। तो सफिक्स क्या लगेगा? ई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स 2 ई। ठीक है जी, तो ये भी
आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट में बहुत सारे इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके एल्काइंस की। अब हम बात करते हैं एल्काइंस की कि उनका जो नामकरण है, ठीक है, वो किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो पहले हमने एल्केन की बात की, फिर हमने एल्कीन की बात की, अब हम बात करने वाले हैं एल्काइंस की। अब हम बात करने वाले हैं एल्काइंस की, ठीक है। तो जो आपके एल्काइन होते हैं उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n माइनस CnH2n माइनस। तो अब हम बात करने वाले हैं एल्काइंस की, ठीक है जी। तो एल्काइंस का जो जनरल फार्मूला है वो क्या होता है CnH2n माइनस 2। तो जैसा हमने एल्कीन के केस में देखा था कि अगर हम n की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। अगर हम n की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो एल्कीन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे जो हमारा एल्काइन है, अगर हम n की वैल्यू क्या भरेंगे, 1 भरेंगे। अगर हम n की वैल्यू क्या भरेंगे, 1 भरेंगे, तो वो वाला एल्काइन आपका एग्जिस्ट नहीं होगा। क्योंकि एल्काइन क्या होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आप n की वैल्यू 1 भरेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। तो जब एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट होगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो वो आपका एग्जिस्ट नहीं होता। तो ये सीरीज भी कहां से शुरू होती है, n = 2 से शुरू होती है। तो जो ये सीरीज है ये भी कहां से शुरू होती है, n = 2 से। तो अगर मैं n की वैल्यू भरता हूं जी 2, क्या भरता हूं जी 2, तो क्या बन जाएगा C2H2n माइनस 2। तो ये बन जाएगा C2H2। अब एल्काइन की बात हो रही है तो कार्बन कार्बन के बीच आएंगे जी ट्रिपल बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन है जी, 2 हाइड्रोजन, एक जाएगा जी इधर, एक जाएगा इधर। ये हो गया आपका एल्काइन, ठीक। अब हम इसका करेंगे नामकरण। तो नामकरण में सबसे पहले है जी वर्ड रूट। तो गिनो जी कितने आदमी थे सरकार, यहाँ पर तो 2 ही आदमी हैं। कितने आदमी है सरकार, 2 आदमी हैं। तो 2 आदमी है तो नाम क्या लगेगा जी, इथ लग जाएगा। अगर आप इन 2 आदमियों के बीच देखें तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है जी, ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो आपका सफिक्स क्या यूज होता है, आयन यूज होता है, ठीक है जी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब देखो पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन, चाहे इधर से करो, पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन एक ही बात है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ1 आयन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इथाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है, सिंपल है। तो जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं तो हमको क्या करनी पड़ती है, नंबरिंग करनी पड़ती है, ठीक है जी। और नंबरिंग आपने इस तरह से करनी है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, छोटा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं n = 4, ठीक है। तो n = 4, 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए, 4। तो अगर मैं इसकी बात करूं सिंपल, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, चाहे आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगाओ, चाहे आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगाओ। ट्रिपल बॉन्ड हमेशा कहाँ लगना चाहिए, टर्मिनल पोजीशन पे लगना चाहिए। अगर हम एक सीरीज एल्काइन वाली सीरीज की बात करें, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज की अगर हम बात करें, तो मान लो मैंने यहाँ बना दिया, तो कार्बन ने 3 बना दी, एक और इसने 4 बना दिए, 1 1 2 3, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन गया, C4H, तो ये क्या बन गया C4H6, ठीक है। तो चाहे हम यहाँ लगाएं ट्रिपल बॉन्ड, चाहे हम यहाँ लगाएं, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब काउंटिंग होगी तो या तो यहाँ से चाहे यहाँ से, जहां पर भी हमने करनी वहां से शुरू कर सकते हैं। फर्क क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को पहला ही नंबर मिल रहा है, 2 3 4। तो अगर मैं इसका नाम लिखूं, कार्बन कितने हैं जी, सबसे पहले वर्ड रूट 1 2 3 4, 4 बने तो क्या बनेंगे जी, ब्यूट, ठीक है जी। अच्छा, अब प्राइमरी सफिक्स यहाँ क्या लगा है जी, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है जी, पहली पोजीशन पे है जी, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड जब लगा होता है तो सफिक्स क्या लगता है, आयन। तो इसका नाम क्या होगा,
ब्यूट 1 आयन, ब्यूट 1 आयन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो आपके सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो आपके सिंपल क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, उनका नामकरण करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, उनका नामकरण करते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत एग्जांपल करते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 H2H। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, नामकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब है आपके कितने कार्बन एटम्स, तो गिने जी 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम, तो 6 के लिए क्या लगता है जी, हेक्स। ठीक है, अब मैंने बोला जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पे क्या करनी है, आपने नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो नंबरिंग या तो यहां से होगी या यहां से करके देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, पहला नंबर मिल रहा है। फिर अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड पांचवें नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो रूल क्या बोलता है, इस तरह से नंबरिंग करनी है कि डबल बॉन्ड को क्या मिले, छोटा नंबर मिले। ठीक है, तो इस वाली नंबरिंग को हम क्या करेंगे, बिठा देंगे। ठीक है, तो अच्छा, तो आपका जो डबल बॉन्ड है कौन सी पोजीशन पे है, पहली पोजीशन पे है। डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगता है, ई, जिसका नाम क्या होगा, हेक्स 1 ई। ठीक है, चलिए क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया H H H H, 4 बना दी, पूरे 4 बना दी, 1 2। ठीक, अब इसकी नंबरिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला काम है वर्ड रूट, 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब क्या हो गया जी आपका, हेक्स। 6 का मतलब क्या हो गया जी, हेक्स हो गया। अब नंबरिंग करनी है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है जी, चौथा नंबर मिल रहा है। वेयर एज अगर मैं यहां से शुरू करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम देखें तो कौन सा नंबर मिल रहा है जी, नंबर 2 मिल रहा है। तो हमने क्या बोला, रूल ने क्या बोला कि क्या मिलना चाहिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो छोटा नंबर 4 है कि 2 है जी, तो छोटा नंबर कौन है आपका, 2 है, तो नंबरिंग इस तरह से ही होगी। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, दूसरी, तो 2 आ गया। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, आयन, हेक्स 2 आयन। ठीक है जी, अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, इसको मैंने लिख लिया ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे लगा दिया, अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा है, सबसे पहले तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब वर्ड रूट हेक्स। अब तो नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं, तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है वो आ रहा है जी तीसरे नंबर पे। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3, तब भी ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो कौन से नंबर पे आ रहा है जी, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो इधर से नंबरिंग करने पे भी तीसरा नंबर मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करने पे भी तीसरा नंबर मिल रहा है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपने इधर से नंबरिंग करनी, चाहे आपने इधर से नंबरिंग करनी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 3 आयन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और कार्बन और इस कंपाउंड में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स की और प्रीफिक्स की। तो उसके बाद हमारा जो एक नॉमेनक्लेचर वाला जो टॉपिक है वो हो जाएगा हमारा खत्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।